है किसान आंदोलन का। चलिए अब तो और बातचीत करने मजा आएगा। अच्छा, उस समय क्या मन में चल रहा था और अब क्या मन में चल रहा है? उस टाइम पे मन में ये चल रहा, जो हमें आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, बहुत दिल आहत हुआ। सब बिरादरी में, पूरी हमारी बिरादरी में, किसान बिरादरी में उस बात का हमेशा दुख रहेगा और आज भी दुख है, जो आप लोगों को बदनाम किया। हाँ जी। अच्छा, सवाल ये भी उठ जाएगा कि कह रहे थे कुछ परसेंट किसान जो है विद्रोह कर रहे हैं, मतलब विरोध में खड़े हैं कुछ परसेंट किसान, ठीक है। तो क्या लगता है वो कुछ परसेंट किसानों की वजह से ये बिल वापसी हो गई है या कुछ परसेंट नहीं, ये तो जो सरकार के वे है ना एजेंट, वे किसान है सरकार के एजेंट। बाकी सारा किसान तो आंदोलन कर रहा, वे सरकार के एजेंट है। बाकी किसान जितना भी तमाम किसान है वो सब आंदोलन कर रहा। ठीक है। तो बीच में क्या लगता है कि सरकार के बीच में और किसानों के बीच में कुछ मतभेद अभी भी है, या फिर वो दूरियां जो मतभेद जो बताई जा रही थी वो खत्म हो गई हैं? अब के हालात क्या है? बिल्कुल दूरी है जी, सरकार की और किसान की दूरी है मन में, अभी भी दूरियां बिल्कुल रहेंगी जी। और ये दूरियां कब तक खत्म होगी? कुछ ये इस सरकार को हटा कर खत्म होंगी, इस सरकार को विदा करेंगे बिल्कुल हम। महाराज को गोरखपुर भेजेंगे, उसके मठ में घंटी वहीं बजाओगा। नहीं, गोरखपुर से तो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी तो वहीं रहेंगे बस। लखनऊ का तो रास्ता भूल गए अब ये। अच्छा, राजनीति में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, बताइए जा रहा था कि जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। बताइए जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी जो है मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया दिखाने में लग गया कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? अंततः ये हुआ कि गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने लास्ट में चुन लिया। तो ये भी बताया जा रहा है कि राम जी जो है इंतजार करते रह गए अयोध्या से और योगी जी गोरखपुर चले गए। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि मथुरा पे भी निगाहें रही लोगों की, अयोध्या पे भी निगाहें रही और गोरखपुर योगी जी चले गए। तो क्या लगता है आपको कि इसके क्या गणित कह रहा है आप लोगों का, कि क्या सोच कर गए होंगे गोरखपुर? पूरी राजनीति इनकी अयोध्या पे चली होगी, पूरी खत्म होगी। अब इन्होंने नया मुद्दा उठाया मथुरा का। मथुरा में कोई भी आदमी, एक आदमी भी सड़क पर नहीं आया, ना किसी ने उस बारे में आवाज़ उठाई। आज तक मंदिर मस्जिद वहीं है सब। अब इन्होंने मथुरा का मुद्दा उठा दिया, कोई साथ नहीं दिया बीजेपी का किसी भी आदमी ने, बताओ दिया हो तो। लेकिन ये कह रहे हैं कि मथुरा पे भी निगाहें हैं, है ना, और जगहों की, तमाम जगहों की मतलब निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। इनका कहीं कुछ नहीं उठना, अब इनकी चल रही दुकान जो कुछ चल रही है, अब नहीं होना इनको कुछ भी। ये जो जादूगरी ही ना इनकी, जादूगरी अब नहीं चला इनकी, अब नहीं चल ना। ये तो बहुत बड़े मदारी है, हिंदुस्तान में अवार्ड मिलना चाहिए इसे झूठ बोलने में, इस सरकार को। इतना झूठ? हाँ जी, इतना झूठ। अच्छा, एक दो काम याद है आपको योगी की सरकार के या फिर मोदी जी के सरकार के कुछ अच्छे काम? अच्छे योगी सरकार के बता दीजिए। नहीं, किसानों के प्रति कोई अच्छा काम नहीं है। कोई अच्छा काम नहीं किसानों के लिए नहीं, कोई नहीं। तो किसी वर्ग के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ अच्छा काम किया हो? कहते हैं, अगर मैं बातचीत करता हूं लोगों से, तो लोगों का ये मानना है कि योगी सरकार ने जो है गुंडा माफिया खत्म कर दिए। पहले जो है राह चले लोगों को जो है परेशान कर देते थे, मोबाइल छीन लेते थे, चैन छीन लेते थे। आज भी ऐसी है। आंकड़े देखो आप, रोज अखबार पढ़े हम, इतनी चोरी हो रही है, इतनी मोबाइल छीन रहे हैं, इतनी चैन छीन रही है। यूँ तो एक दो इन्होंने जो बड़ा वो है ना, जैसा आजम खां या एक दो और कोई अपना जेल भेज दिया, अब उसी का मुद्दा बना लिया। और कौन भेजा? सबसे बड़े ज़्यादा गुंडे तो इसमें बीजेपी में आज भी हैं। किसका गुंडों का इलाज करते हैं? बीच में मौजूद हैं तो एक सवाल और भी वाजिब हो जाता है। लखीमपुर खीरी का कांड किसी से जो है छुपा नहीं होगा, हर कोई जानता है कि जो है उस कांड में जो है दरअसल हुआ क्या था। और लखीमपुर खीरी का कांड देखने के बाद किसानों का गुस्सा जो है और ज़्यादा फूट जाता है।
जब किसी मंत्री के बेटे का हाथ उसमें जो है आ जाता है। उसको लेकर के किसानों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव है तो सवाल पूछना वाजिब हो जाएगा। चलिए बातचीत करेंगे, क्योंकि आपसे एक सवाल इसी पे ले लेते हैं कि लखीमपुर खीरी का जो कांड चला, बहुत से दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिली। किसानों का जो है बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई जो हृदय विदारक थी। क्या लग रहा है आपको कि उसका भी कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, उसका गुस्सा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री ने ये मतलब स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, अगर जो मेरा परिवार का मेरा बेटा उसमें शामिल हुआ या कोई उसमें उसका नाम आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी क्यों नहीं ले रहे उसका इस्तीफा? आज उसका बेटा जेल में है, SIT नाम उसका आ गया उसमें, और क्या सबूत चाहिए इसके से ज़्यादा हैं? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे गृह राज्य मंत्री? तो इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? इस फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, क्यों ना पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। किसान इतना मतलब दुखी है मन से, इतना उसके मन में मतलब एक किस्म से गुस्सा है। अगर जो कोई बीजेपी का कैंडिडेट सामने दिख जानी तो लाठी इस कर्मठ पड़ेगी कि हड्डी को। इतना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ।